हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जुत्सु काइजन के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 18 के बारे में। अब तक हमने देखा कि यूजी का कंट्रोल अपनी बॉडी पर वापस आ चुका था, लेकिन सुकुना ने बहुत से लोगों को मार दिया। ये जानकर यूजी को बुरा लग रहा था। वो स्टेशन के अंदर जाने लगता है और यूजी को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि ना वो सुकुना की उंगली खाता और ना ये सब होता। वहीं स्टेशन के अंदर हम नानामी को देखते हैं, जिनकी आधी बॉडी चल चुकी थी। नानामी खुद को समुंदर के किनारे महसूस करता है, जहां पर हर तरफ सुकून था। उधर नानामी एक टेलीफोन बूथ के पास से गुजरता है, जहां पर महितो छुपा हुआ था। जब नानामी आंखें खोलकर हकीकत देखता है तो अपने सामने बहुत सारे ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस को पाता है। नानामी सोचने लगता है कि मलेशिया अच्छी जगह रहेगी, वहां एक बीच पर एक घर बनाएगा और किताबों को आराम से पढ़ेगा, जिन्हें उसने खरीदा था लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं मिला था। अभी उसे मेगुमी को बचाना है और माकी और नोबितो के बारे में भी कुछ नहीं पता, वो जिंदा हैं या मर गए। पर नानामी बहुत ज्यादा थक गया था। फिर नानामी सभी ट्रांसफॉर्म ह्यूमन को काटना शुरू कर देता है और नानामी हिम्मत करके सभी को ही मार देता। लेकिन आखिर में महितो नानामी की बैक पर हाथ लगाता है। तभी यूजी भी वहां आ जाता है। महितो नानामी से उसके आखिरी अल्फाज पूछता है। नानामी हेबारा का नाम लेकर कहता है कि पता नहीं वो इस काम में वापस क्यों आ गया था। हेबारा को सामने देखता है। दोस्तों, हेबारा नानामी का दोस्त था जो मारा गया था। खैर, नानामी कहता है कि वो ये सब यूजी से नहीं कह सकता। तभी हेबारा नानामी को पीछे की तरफ इशारा करता है। नानामी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर कहता है कि आगे तुम संभाल लेना, और फिर महितो नानामी की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उड़ा देता है और यहाँ पर नानामी की मौत हो जाती है। ये देखकर यूजी को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो महितो से चिल्लाकर पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, और फिर यूजी गुस्से में महितो की तरफ भागता है और महितो अपने पास से एक ट्रांसफॉर्म ह्यूमन यूजी की तरफ फेंकता है, जो कि एक बड़ी स्पाइक वाली दीवार बन जाता है। फिर यूजी उसे आराम से तोड़ देता है। फिर महितो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपेल टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसमें वो एक से ज्यादा सोल को कंबाइन कर सकता है। इससे एक बड़ा बीस्ट बनता है जो यूजी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसके दांतों को पकड़कर रोक लेता है और अचानक महितो मुंह से बाहर आता है और यूजी को एक मुक्का मारता है, जिससे यूजी के चेहरे पर खून आ जाता है और महितो हाथ को चाकू बनाकर यूजी पर अटैक करता है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है, जिससे यूजी के चेहरे से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यूजी महितो से पूछता है कि तुम इतने लोगों की जिंदगी से कैसे खेल लेते हो। महितो सुनकर हंसना शुरू कर देता है। कहता है कि लोगों को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो यूजी को एक डेमो दिखाएगा। फिर महितो एक हाथ को जुनपे के चेहरे जैसा बनाता है, फिर उसे मुक्का मारता है और कहता है कि तुम और मैं एक जैसे ही हैं। जब तक तुम ये नहीं मानोगे, तुम मुझसे नहीं जी सकते। फिर यूजी महितो को खत्म करने का बोलता है और नानामी की बात भी याद आती है और फिर ठंडे दिमाग से सोचता है कि वो ये साबित कर सकेगा कि वो एक जुजुत्सु जादूगर है। और फिर महितो यूजी को देखकर कोर्स एनर्जी निकालना शुरू करता है। इस बीस्ट के साइज के बढ़ने की वजह से दोनों दीवार की तरफ तंग होने लगते हैं। महितो अपनी टेक्निक से यूजी को नहीं मार सकता, इसलिए उसे इसके दिल को खत्म करना होगा। जैसे ही महितो अटैक करता है, यूजी सामने से गायब हो जाता है और फिर महितो के मुंह पर जोर से लात मारता है और फिर महितो यूजी को मॉन्स्टर की मदद से काटने और कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसे फाड़ कर बाहर निकल ये देखकर महितो बोलता है कि अब राउंड 2 शुरू करते हैं। इसके बाद महितो अपने हाथ को एक गन की तरह इस्तेमाल करता है और हाथ को भी बड़ा करके यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी सारे अटैक से बच जाता। फिर यूजी और महितो के दरमियान लिफ्ट के अंदर काफी लड़ाई होती है और यूजी उससे बाहर निकल आता है। फिर महितो एक बड़े हाथ से यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है। फिर महितो खुद दूर हो जाता है और सोचता है कि अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो वो मारा जाएगा। और यूजी भी समझ गया था कि महितो के पास पहले से भी ज्यादा टेक्निक है और फिर महितो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। यूजी उस
उसका पीछा शुरू कर देता है और यूजी को 2 लड़के दिखाई देते हैं जो यूजी से कहते हैं कि यहाँ पर खतरा है, भाग जाओ। यूजी को लगता है कि माहितो भाग गया, वो इनको भी छुपने का बोलता है और फिर अचानक एक लड़के के मुंह से माहितो का हाथ निकलकर यूजी को मुक्का मारता है और दूसरे लड़के की बॉडी को एक तलवार बना लेता है। माहितो चाहता है कि यूजी अंदर से टूट जाए और फिर कहानी 2 घंटे पहले चली जाती है जब ये सभी कर्स यूजी को ढूंढने निकले थे। रास्ते में डैगन सैकड़ों इंसानों को निगल जाता है। जोगो नहीं चाहता कि माहितो यूजी को मार दे, फिर भी माहितो अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में बदल कर यूजी को तलाश करना शुरू करता है और एक ट्रांसफॉर्म बॉडी के जरिए जोगो को वहीं पर रोक देता है, जिस पर जोगो को बहुत गुस्सा आता है। और अब प्रेजेंट में माहितो का एक हिस्सा यूजी से लड़ रहा था और दूसरा हिस्सा ऊपर शिबुया में नोबारा से आमना सामना कर रहा था। नोबारा समझ जाती है कि ये वही कर्स है जिसकी लड़ाई यूजी से हुई और फिर नोबारा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और फिर नोबारा कील से माहितो के ऊपर वाले बोर्ड पर अटैक करती है। माहितो को लगता है कि नोबारा का निशाना चूक गया है, लेकिन फिर नोबारा बोर्ड को नीचे गिरा लेती है और 2 कील को माहितो के चेहरे में घुसा देती है। माहितो बोलता है कि अच्छी टेक्निक थी, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। फिर माहितो सोचता है कि ये यूजी की कोई दोस्त होगी, तो वो इसकी लाश को यूजी को ले जाकर दिखाएगा, जिससे यूजी की आत्मा और ज्यादा टूट जाएगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। क्या नोबारा माहितो को हरा पाएगी, जो कि स्पेशल ग्रेड कर्स है? ये तो हमें अगली एपिसोड में ही पता चलेगा। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली एपिसोड में। शुक्रिया।